हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन कुमार आपको फंडामेंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए एक मेथड जो कि था फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम लोग उसके दूसरे मेथड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझाने के लिए आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है, तो दिया गया जो एग्जांपल है वो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको जो एग्जांपल दिया गया है वो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। टू फाइंड द रूट्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमें इसका रूट्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स के टर्म पे निकालना है। उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, तो दो चीज का यूज करते हैं, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट यूज करते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट यूज करते हैं। बता दूंगा कि कौन सा फॉर्मेट कैसे यूज करते हैं, एग्जांपल समझा तो समझ में आ जाएगा। हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। उसके लिए सबसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग के पास है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है तो पूरा इक्वेशन को मुझे 3 से डिवाइड करना होगा। तो बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 3, हमें पूरा इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो 1 बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करें, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। हमें हमेशा कोशिश करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 बन जाए। तो हम अब क्या करते हैं, हम लोग अभी क्या करेंगे, अगर इसको मैं लिख दूं x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, और ये माइनस है, माइनस जनरल a माइनस b का होल स्क्वायर पे आता है। अगर इसको एक्सपेंड करूं ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हम लोग इसको अभी क्या ट्रीट करेंगे, ये हम लोग के पास माइनस 2ab हो गया, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू a का वैल्यू हो गया x, और क्या मल्टीप्लाई करो कि 5/3 हो जाए, तो उसके लिए मुझे 5/6 मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए अब 5/6 मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो गया x, 2 से 6 कैंसिल हुआ 3, तो ये बन जाएगा माइनस 5/3x। अच्छा, अब हम लोग के पास ये a था, ये 2ab हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी b का स्क्वायरिंग कर देंगे। बट ये 5/6 का होल स्क्वायर हमारे क्वेश्चन पे तो नहीं था, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग खुद से ऐड किए हैं। ये जो टर्म है हम लोग खुद इसको ऐड किए हैं, तो इसको हमको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चंस बना रहे। हम लोग क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। 5/6 का होल स्क्वायर हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग ऐड किए थे, तो इसको हमें सब्सट्रैक्ट भी करना होता है। और क्या टर्म बचा मेरे पास, प्लस 2/3 इक्वल टू 0। तो हमें स्टेप 1 में क्या करना था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना था। सेकेंड में हम लोग क्या किए, इसको अगर देख सकते हो, ये वाला हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश किए। क्या ये जो जितने हैं इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अगर ये सारी चीजों को राइट हैंड साइड ले लूं, क्या ये बन जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2/3। अगर इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं, ये बन जाएगा 25/36 माइनस 2/3। ये बन जाएगा 25/36 माइनस 2/3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं, ये बन जाएगा मेरे पास 25/36। अच्छा, इसका एलसीएम को 36 कर देता हूं नीचे वाले को, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया 36। 3 इंटू 12 36 और 2 इंटू 12 24 हो जाएगा, तो ये बन के आ जाएगा मेरे पास 1/36। तब ये लिख सकता हूं x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। ये लिख सकते हैं हम लोग, यहीं से इसको सॉल्व करके 1/36 आया। अच्छा,
अब क्या करते हैं हम लोग, अब मैं इसका स्क्वायर रूट, एक्स मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, उसका रूट्स निकालना होता है, तो मैं क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो मुझे मिल जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1/36, यानी कि ये मेरे पास बन के आ जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। और यहीं पर अगर मैं लिखूं तो ये लिख सकता हूं, अब मेरे पास x बन जाएगा x इक्वल टू 5/6 प्लस माइनस 1/6, ये बन के आ जाएगा। ओके, अगर मैं एक बार, तो अगर x को मैं पॉजिटिव लेता हूं एक बार, तो यहां से अगर लिख सकता हूं, अगर एक बार पॉजिटिव लिया, अगर मैं x को, तो x का दो वैल्यू आएंगे, जब एक पॉजिटिव लूंगा और दूसरा नेगेटिव लूंगा, तो इसको पॉजिटिव लिया तो क्या मिलेगा, 5/6 प्लस 1/6 यानी कि 6/6, 1 मिल जाएगा मेरे पास, और दूसरा क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6 यानी कि 4/6 मिलेगा, यानी कि 2/3 मिल जाएगा। हम लोग पास जो रिक्वायर्ड था, तो हम लोग का x का दो वैल्यू है, x एक वैल्यू है 1 और दूसरा वैल्यू है मेरे पास 2/3, तो दो रिक्वायर्ड वैल्यू है, x का एक वैल्यू है रूट 1 और दूसरा रूट हम लोग पास 2/3। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे, हम लोग को क्या मिला, x का वैल्यू 1 है और दूसरा x का वैल्यू मेरे पास 2/3। तो इसका स्टेप्स में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, क्या क्या हम लोग, पहले हम लोग यही कोशिश करते हैं जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो 1 बन जाए, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बना लिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है, आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना होता है, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे कन्वर्ट। अगर ये जो 5x वाला टर्म है ना, ये वाला अगर टर्म, ये वाला टर्म अगर नेगेटिव है तो हमें a माइनस बी का यूज करना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना होता है। फिर ये वाला एक्स्ट्रा टर्म हम लोग खुद से ऐड किए थे, तो ये एक्स्ट्रा टर्म को हमें सब्सट्रैक्ट भी करना होता है। फिर हम लोग क्या किए, ये सारे जो एक्स्ट्रा टर्म बचे हुए थे कांस्टेंट टर्म हम लोग राइट हैंड साइड पे ले लिए, तो इसको सॉल्व कर लिए। फिर ये वाला एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बन जाता है। फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग x का वैल्यू दो निकल के आता है, एक बार पॉजिटिव लेते हैं और दूसरा वाला हम लोग नेगेटिव लेकर सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं उसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, उसका दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे सॉल्व करना होता है, इसका रूट्स निकालना है x का। तो इसके लिए पहला स्टेप हम लोग क्या बताए थे, पहला स्टेप हम लोग को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना होता है, तो हम 2 से पूरा का पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको ये नेगेटिव पे है, तो अगर नेगेटिव पे है तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होता है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/4 प्लस, अगर ये 2 ये है, ये हो गया 2ab, तो b का हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। अच्छा, ये खुद हम लोग तरफ से ऐड किए थे, तो इसको हम लोग खुद सब्सट्रैक्ट भी कर लेंगे, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लिए, और क्या बचा हमारे इक्वेशंस पे, हमारे इक्वेशन प्लस 3/2 बचा है, ये बन गया मेरे पास 3/2 इक्वल टू 0। तो ये बता सकता हूँ ये जो होल टर्म है ये बन गया मेरे पास x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। और ये सारे कॉन्स्टेंट्स को मैं राइट हैंड साइड कन्वर्ट कर लेता हूँ, सारे कॉन्स्टेंट्स को मैं राइट हैंड साइड पे ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। अच्छा, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ ये बन जाएगा 25/16 माइनस 3/2, ये बन गया 25/16 माइनस 3/2। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास बन के आएगा 25 माइनस 24/16, यानी कि मेरे पास 1/16 बन के आएगा। अच्छा, तो अब ये लिख सकता हूँ x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी हम लोग सॉल्व किए x माइनस 5 होल स्क्वायर 1/16 आया था, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर कितना हो गया, 1/16 हो गया। अच्छा, यहाँ से क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ दोनों तरफ, क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा मुझे। तो ये बन जाएगा x माइनस 5/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/16।
तो ये हो गया मेरे पास प्लस माइनस 1/4 हो गया। तब ये बोल सकता हूँ x माइनस 5/4 का वैल्यू कितना, x माइनस 5/4 का वैल्यू कितना हो गया 1/4, तो हो जाएगा प्लस माइनस 1/4। तो इसको इधर से लिख सकता हूँ x इक्वल टू 5/4, ये 5/4 को राइट हैंड साइड ले आया प्लस 1/4। तो अब x का दो वैल्यू निकल के आएगा, एक बार मुझे प्लस लेना है और दूसरा बार माइनस लेना है। तो एक बार अगर प्लस ले लूँ 5/4 प्लस 1/4, और दूसरे बार हमें क्या करना है x का वैल्यू नेगेटिव रख के करना है। तो 5/4 माइनस 1/4, एक बार यहाँ पर प्लस लेना है, दूसरे बार एक पहले बार प्लस लिया और दूसरे बार हम लोग माइनस लिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे मिल रहा है x का वैल्यू मिल रहा है 6/4 यानी कि 3/2 मिल रहा है, और दूसरे बार मुझे मिल रहा है 4/4 यानी कि 1 मिल रहा है। तो जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू था x का दो रूट्स, तो x का दो रूट्स हमें क्या मिल गया, x का रूट मिल गया 3/2 और दूसरा x का रूट मिल गया मेरे पास 1/4। तो स्टेप्स पहले हम लोग को कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे कन्वर्ट करना होता है, फिर सारे कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेकर उसको सॉल्व करना है, फिर स्क्वायर रूट लेकर स्क्वायर रूट लेना है, फिर प्लस माइनस को सॉल्व करके हमें x का दो डिजायर्ड रिजल्ट जो रूट्स होते हैं वो दो रूट्स हमें निकल के आ जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, x² का जो कोफिशिएंट उसको 1 करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये बन जाता है x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 इक्वल टू 0। पहले स्टेप हमें x² का कोफिशिएंट को 1 करना होता है। तो पूरा इक्वेशन में 1 से 5 से डिवाइड कर दिए तो हम लोग के पास मिल गया x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव है तो हम लोग ये करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर कन्वर्ट करना होता है, तो लिख लिया x² माइनस 2 इंटू, ओके ये हो गया मतलब x हो गया, और उसके साथ अगर 6/10 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कन्वर्ट होकर 6/5x बन जाता है, तो यानी कि ये मेरा b बन गया है। तो इसके साथ अगर ये b बन गया है तो इसको क्या करना पड़ेगा 6/10 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हम लोग खुद ऐड किए थे 6/10 का होल स्क्वायर, तो हमें सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग 6/10 का होल स्क्वायर, और बचा है ऊपर इक्वेशन है माइनस 2/5 इक्वल टू 0। तो यहां से यह हम लोग के पास बन के आ गया x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर। तो ये जितने कांस्टेंट है राइट साइड को ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6/10 का होल स्क्वायर प्लस 2/5। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाए 36/100, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 40/100, यानी कि मेरे पास बन के आ जाएगा 76/100। तो हम लोग अब लिख सकते हैं x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर कितना बन गया मेरे पास 76/100। तो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर मेरे पास 76/100 आ गया। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट करें और इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे। तो इससे स्क्वायर रूट करें तो ये मिल जाएगा x माइनस 6/10 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट अपन 76/100। अच्छा 76 को लिख सकता हूँ 4/19, सॉरी 4 इंटू 19, 76 को हम लोग 4 इंटू 19 लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकता हूँ 4 इंटू 19/10 इंटू 10। तो अगर इसका स्क्वायर रूट करें तो क्या बनेगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट निकल के बाहर आ जाएगा 2 और ऊपर बचेगा √19/10 का स्क्वायर है यानी कि 10 आ जाएगा। तो अब ये लिख सकता हूँ x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर क्या बन गया प्लस माइनस 2√19/10 मिल गया। अब क्या करते हैं, सॉरी ये x माइनस 6 का वैल्यू, सॉरी x माइनस 6/10 का वैल्यू कितना मिल गया, ये मिल गया। अब यहाँ से क्या करते हैं x इक्वल टू, तो ये वाला जो वैल्यूज था, ये जो कांस्टेंट था राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर लिया, ये बन गया 6/10 प्लस माइनस 2√19/10। तो फिर यहाँ से लिख सकता हूँ x का जो वैल्यू मिलेगा 6 प्लस माइनस 2√19/10। अच्छा दोनों से 2 कॉमन ले आता हूँ, 2 कॉमन ले आया तो क्या बनेगा 3 प्लस √19/10
और ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो ये हो गया 3 प्लस रूट 19/5 प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस होगा। तो x का जो हमें डिजायर्ड दो रिजल्ट मिला, ओके, तो हम लोग अब बोल सकते हैं जो x का वैल्यू मिला होगा, सो x का दो वैल्यू मिला होगा, x होगा आपके पास 3 प्लस रूट 19 और दूसरा वाला जो x का वैल्यू होगा 3 माइनस, अच्छा ये बनेगा रूट 19 होल बाई 5 और दूसरा बनेगा 3 माइनस रूट 19 होल बाई 5। जो आपके पास x का दो रिक्वायर्ड वैल्यू था वो मिल गया हम लोग पास, ये दो रिक्वायर्ड x का वैल्यू मुझे मिल गए। एक हो जाएगा 3 प्लस रूट 19/5 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस रूट 19/5। अब देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन सवाल हम लोग को दिया गया था, पिछले वाले सवाल जो था हम लोग के पास 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये वाला सवाल हम लोग को जो दिया गया था हमें सॉल्व करना था बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग इसका x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करते थे। अब इसका हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, ओके, हम लोग मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 पे ये बोल रहा है आइदर आप x² के कोफिशिएंट को 1 करवा दो, नहीं तो x² जो कोफिशिएंट है उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं हम लोग। तो पहले वाले जो मेथड से हम लोग क्या करते थे, x² के कोफिशिएंट को 1 कर लेते हैं, यानी कि होल इक्वेशन को हम लोग 5 से डिवाइड कर लेते थे। अब हमें ये करना है तो x² का कोफिशिएंट यानी कि जो 5 है इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में बदल देना होता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर में बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 बन जाएगा, यानी कि इजीली एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये क्या बन जाता है मेरे पास, ये बन जाता है 25x² माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं x² का कोफिशिएंट को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसको ये लिख सकता हूं, अब ये हो गया मेरे पास 5x² बन गया। अच्छा ये माइनस है x मतलब 2ab के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो ये हम लोग पास a हो गया, तो इसको क्या लिखूं 2a हो गया मेरे पास 5x। अब क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए 30, ये हो गया 10x हो गया और मुझे 30 कराना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई करना होता है, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये b हो गया, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए b का स्क्वायर भी करना पड़ता है हम लोग को। अगर ये तो स्क्वायर हम लोग खुद किए थे, ऐड किए थे, तो इसको सबट्रैक्ट भी करते हैं, इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 3 का होल स्क्वायर हम लोग सबट्रैक्ट कर दी। और क्या कांस्टेंट हम लोग के पास बचा था ना, -10 कांस्टेंट, इसको हम लोग -10 यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा तो यहाँ से यहाँ पर हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, तो ये मिल गया 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा ये जितने भी कांस्टेंट हम राइट साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 10, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 10, यानी कि हम लोग प्लस 19 मिल गया हम लोग को। अब ये बोल सकता हूँ 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो कितना हो गया 19 के साथ बराबर। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ, तो स्क्वायर रूट निकाल दो तो बन जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 19। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं 5x को लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस रूट 19, ये जो कांस्टेंट था राइट हैंड साइड ले लिया मैंने। अब जो x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 19/5। तब x का दो वैल्यू मिला हम लोग के पास, तो x का दो वैल्यू हम लोग को क्या मिला, x का दो वैल्यूज हम लोग को मिल गया x इक्वल टू 3 प्लस रूट 19/5, या दूसरा मिल जाए, एक बार प्लस लेना होता है और दूसरा बार में माइनस लेना होता है, माइनस में मिल गया x इक्वल टू 3 माइनस रूट 19/5। तो ये दो x का दो में आइधर हम लोग को दो मेथड 1 कीजिए या मेथड 2 कीजिए, दोनों पे आंसर बराबर आया, 3 प्लस रूट 19/5 और दूसरा 3 माइनस रूट 19/5। मेथड 1 में हम लोग ये बोल रहा था कि जो x² का कोफिशिएंट है उसको 1 करना होता है, मेथड 2 पे ये बोल रहा है कि x² का जो कोफिशिएंट उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर पे कन्वर्ट कर देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x² प्लस 3x प्लस 5, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमें कंप्लीटिंग के स्क्वायर मेथड पे इसका रूट्स निकालना होता है। हमें ये कोशिश करते हैं कि जो x² जो कोफिशिएंट है वो आइदर 1 हो जाए, नहीं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और हम लोग ये देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 3x को लिखने का तरीका क्या है, 2 इंटू
ए हो गया 2x, और क्या लिखे ताकि वो 3 के साथ बराबर हो जाए, तो इसको लिख सकता हूँ 3/4। अब देखो 2 2 into 4, 4 4 कैंसिल हो गया, बचा 3x, तो 3x हो गया। अच्छा ये नहीं कि हो गया 2a और ये मेरा b हो गया, यानी कि b का स्क्वायरिंग करना पड़ता है हम लोग को, हम लोग इसको 3/4 का स्क्वायर कर लेते हैं। अच्छा ये जो स्क्वायर हम लोग खुद अपने तरफ से ऐड किए थे, तो इसको सब्सट्रैक्ट भी करना होता है, हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर लिए, बढ़िया। अब बचा क्या क्वेश्चन में, मतलब 5 एक्स्ट्रा बचता है, इसको 5 = 0 लिख देते हैं। अब ध्यान से देखा तो यहां से लेकर यहां तक हम लोग के पास क्या बन गया, 2x + 3/4 का होल स्क्वायर बन गया। ये मेरे पास 2x + 3/4 का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा ये जितने बाकी कांस्टेंट राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो राइट हैंड लेने पर क्या बनेगा, 3/4 का होल स्क्वायर -5, यानी कि ये बन जाएगा 9/16 -5। अच्छा इसको सॉल्व करूं तो मिलता है मुझे 9 - 80/16, यानी कि मिल जाएगा -71/16। तो अब ये लिख सकता हूँ 2x + 3/4 होल स्क्वायर = -17/16। अब ध्यान देने वाली ये बात है, अगर हम किसी का स्क्वायरिंग करते हैं, अगर हम किसी चीज का स्क्वायरिंग करते हैं तो वो एक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलना चाहिए, बट यहाँ पर देख सकते हो ये नेगेटिव वैल्यू है। किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो हमेशा वो एक पॉजिटिव नंबर देता है, और यहाँ पर स्क्वायर करने पर हमें एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है, तो यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोग ये बोल सकते हैं देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ, या रियल वैल्यू रूट्स ऑफ, या रियल रूट्स ऑफ x। तो हम लोग ये बोल सकते हैं x का जो रूट्स होगा कोई भी रियल नंबर नहीं होगा, देयर विल बी नो रियल रूट्स ऑफ x। इसको सॉल्व करने का जो तरीका हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 11-12 में देखते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में इसका रूट्स निकालना सीखें, बट अभी के लिए हम लोग बोल सकते हैं x का कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज के बारे में।